हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एग्रीकल्चर की। आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो इंडिया में यूज़ होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न और इंडिया की मेजर क्रॉप्स। चैप्टर के एंड में हम बात करेंगे डिफरेंट टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हैं। इंडिया एक वेरी इम्पॉर्टेंट एग्रीगेरियन कंट्री है। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर केवल कंज्यूमर्स के लिए फूड ही प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि यह इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में इंडिया का टोटल क्रॉप आउटपुट सेकंड नंबर पर है। इंडिया के 1.4 स्क्वायर किलोमीटर लैंड पर कल्टीवेशन की जाती है। इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर एक बिगेस्ट सेक्टर है। यह सेक्टर इंडिया के 52.1% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। अब हम देखते हैं इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के फार्मिंग मेथड। इंडिया का कल्टीवेशन मेथड उसके फिज़िकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशल कल्चरल प्रैक्टिस की वजह से समय समय पर चेंज होता रहा है। इस समय इंडिया में सब्सटेंस फार्मिंग से लेकर कमर्शियल फार्मिंग होती है। इंडिया में मोस्टली 3 टाइप की फार्मिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, थर्ड है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशन फार्मिंग भी आती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। आज भी इंडिया के बहुत से प्लेसेस में इस तरीके की फार्मिंग की जाती है। इस तरीके की फार्मिंग का मेन फीचर्स यह है कि यह फार्मिंग स्मॉल पैचेस में की जाती है। इस फार्मिंग को करते समय प्रिमिटिव टूल्स या ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ होता है, जैसे हो, दाव, डिगिंग स्टिक। इस तरीके की फार्मिंग करने के लिए किसी भी तरीके की लेबर को बाहर से नहीं बुलाया जाता है कि फैमिली के मेंबर ही इस तरीके की फार्मिंग में लेबर का काम करते हैं। इस तरीके की फार्मिंग का नेक्स्ट फीचर यह है कि यह फार्मिंग कंप्लीटली मॉनसून रेनफॉल पर डिपेंड करती है। इस तरीके की फार्मिंग में लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी का यूज़ किया जाता है। मीन्स इस टाइप की फार्मिंग में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके के फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं किया जाता है। इस तरीके की फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। क्या होता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन में सबसे पहले लैंड के स्मॉल पैच को क्लियर करके कुछ समय तक उसमें फार्मिंग की जाती है और उस पैच का या उस स्मॉल लैंड का तब तक यूज़ किया जाता है जब तक उस लैंड की सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ नहीं हो जाती। जब लैंड की सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है और प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उस लैंड को छोड़कर उसके बराबर वाली लैंड में शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरी लैंड को क्लीन करके वहाँ पर फार्मिंग की जाती है। इस तरह से पहली वाली लैंड को जो एम्प्टी छोड़ा जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि लैंड नेचुरल तरीके से अपनी फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर ले। इस तरीके की फार्मिंग मेथड में प्रोडक्शन बहुत लो होता है, क्योंकि किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र्स और मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ नहीं किया जाता है। आपके स्क्रीन पर इस तरीके की फार्मिंग के पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लैंड है जिसको जलाया गया है और उसके बराबर में ही एक अलग लैंड का पैच दिखाई दे रहा है जहां पर न्यू प्लांट्स ग्रो किए गए हैं। तो इस तरीके की फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहा जाता है।
स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नेम से भी बुलाया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसे झूमिंग कहते हैं, मणिपुर में पामलो कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा, अंडमान निकोबार में दीपा, मध्य प्रदेश में बेवार या धैया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में कॉमन, वेस्टर्न घाट में कुमारी, राजस्थान में वेलरे, हिमालयन बेल्ट में खिल और झारखंड में इसको कुरवा कह के बुलाया जाता है। अगर हम वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें तो इसे मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में कॉन्को, ब्राज़ील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे जैसे नामों से इसको बुलाया जाता है। सेकंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यह फार्मिंग उन एरियाज़ में यूज़ की जाती है जहाँ पर लैंड में हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है, मींस लैंड कम होती है और पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इस तरीके की फार्मिंग लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, मींस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए स्मॉल लैंड में ज़्यादा लेबर लगाई जाती है। इस तरीके की फार्मिंग में बायोकेमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है, साथ ही इरिगेशन मेथड भी यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके की फार्मिंग इंडिया में यूज़ होने का एक मेन रीज़न है और वह रीज़न है राइट ऑफ इनहेरिटेंस या संपत्ति का उत्तराधिकार। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोगों को एक राइट दिया हुआ है जिसकी वजह से अगर किसी पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड कर दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फार्मर के पास 3 एकड़ लैंड है और उसके 3 बॉयज़ हैं, उसकी डेथ के बाद उसकी 3 एकड़ लैंड को उसके 3 बॉयज़ में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से एवरी चाइल्ड के पास 1 एकड़ लैंड आएगी और इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन लैंड का साइज़ स्मॉल होता जाता है और इस तरीके के स्मॉल लैंड होल्डिंग में मॉडर्न फार्मिंग टूल्स का और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसकी वजह से इंडिया में इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग यूज़ की जाती है क्योंकि हमारी लैंड होल्डिंग का साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल है। नेक्स्ट फार्मिंग मेथड जो इंडिया में यूज़ होता है वह है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यह है कि यह बिग लैंड एरिया में की जाती है। इस बिग लैंड एरिया में मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और इस तरीके के मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाया जाता है। कमर्शलाइजेशन फार्मिंग डिफरेंट रीजन टू रीजन वेरी करती है, मींस इंडिया में कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में कमर्शलाइजेशन के लिए मींस एक्सपोर्ट के लिए या सेल के लिए प्रोड्यूस की जाती है, जबकि अदर स्टेट में उसको सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, पंजाब और हरियाणा जैसे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन कॉमर्शियल पर्पस या सेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि उड़ीसा और बंगाल जैसे स्टेट्स में राइस का प्रोडक्शन सब्सिस्टेंस या सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जांपल है प्लांटेशन। प्लांटेशन फार्मिंग में एक बिग लैंड एरिया में सिंगल क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है।
प्लांटेशन फार्मिंग कैपिटल इंटेंसिव होती है, मींस इस तरीके की फार्मिंग में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी की ज़रूरत होती है। साथ ही प्लांटेशन फार्मिंग में माइग्रेट लेबर लगाई जाती है, क्योंकि इस तरीके की फार्मिंग लार्ज एरिया में होती है और इस तरीके के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है और यहाँ पर लेबर की सप्लाई को पूरा करने के लिए डिफरेंट एरिया से लेबर माइग्रेट कर आती है। इस तरीके की फार्मिंग का मेन पर्पस होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। प्लांटेशन फार्मिंग के कुछ एग्जांपल हैं टी प्लांटेशन इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी प्लांटेशंस इन केरला, बनाना प्लांटेशंस इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, रबर प्लांटेशंस इन केरला, बैम्बू प्लांटेशंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एट्सेट्रा। किसी भी एरिया में प्लांटेशन फार्मिंग वहीं की जा सकती है जहाँ पर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो और कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। Thank you so much.